जय माता दी भक्तों, हमारे YouTube चैनल पार्थ भक्ति कथा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि की 8वीं शक्ति महागौरी माँ दुर्गा जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इनका गौर वर्ण है, इनको 8 वर्ष का माना गया है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, इनके वस्त्र एवं आभूषण भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, इनका वाहन वृषभ है, इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी विये अहवर्दम शंभुम नान्यम देवेम महेश्वरात, अथवा जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊं शंभु नैते रहूं कुआरी। कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया। तब महागौरी का शरीर विद्युत प्रभा के समान कांतिमान गौरी वर्ण हो गया। महागौरी की उपासना नवरात्र के 8वें दिन होती है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इन देवी ने ही सूरत और वैश्य को वरदान दिया था। तो आइए सुनते हैं कैसे इन्होंने सूरत और वैश्य को वरदान दिया। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती ने ही तुमको, इस वैश्य को तथा अन्यान्य विवेकी जनों को मोहित किया हुआ है। वह पहले भी मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार मेधा ऋषि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वह राजा ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, अतः तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुने, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अब वे दोनों अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वैश्य उत्तम देवी सूतक का जप करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार वे नदी तट के किनारे पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले धीरे धीरे आहार कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर एकाग्रता पूर्वक देवी में मन लगाकर उनका चिंतन आरंभ किया। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष तक आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा कुलनंदन वैश्य, तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो, वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, अतः वह तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रु सेना को बलपूर्वक नष्ट करके उन्हें अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वर मांगा। वैश्य का चित्त खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य भोगोगे और बिना कठिनाई के अपने शत्रुओं को नष्ट कर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश में से जाकर जन्म लोगे। इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने भी जो वर मुझसे मांगा है, मैं उसे देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को देवी ने मनोवांछित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति को सुनकर अंबिका देवी तत्काल अंतर्ध्यान हो गई।
इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रिय में श्रेष्ठ राजा सूरत सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णिक नामक मनु होंगे। भक्तों, इस कथा में मैं आपको देवी सूक्तम का पाठ भी कराने जा रही हूँ। भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देव रूप से सर्वत्र विचरित हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोमयाग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोम याज्ञादि का अनुष्ठान करते हैं। उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्म साक्षात संवित ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। यह ज्ञान की सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अंतज्ञ जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से ही मेरी उपासना करते हैं। जीव को अन्न आदि खाद्य द्रवण भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है। यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकता, वो नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहते हैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों द्वारा ही सेवती है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा से जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा करुण अवस्थित है। मैं समस्त भवनों प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से सब स्पष्ट हैं। मैं जलवायु की भांति प्रतीत होती हूँ, तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मर्त्य लोक में परे भी वर्तमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। तो ये थी आज की कथा। जय माता दी भक्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा कमेंट में जरूर बताएं हमारी कथा आज आपको कैसी लगी। जय माता।